नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः अपने देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे भारत का भूगोल में जलवायु वाला टॉपिक, है ना। मौसम और जलवायु की हमने चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक है नदियों से लेकर के है, क्योंकि जो जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है सबसे पहले उन्हीं उन्हीं टॉपिकों को हम व्यवस्थित करेंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां। भारत की नदियों को लेकर के लगभग 30 प्रश्न के आसपास मैंने व्यवस्थित किया है, और मेरा प्रयास ये रहा है कि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, एक भी टॉपिक ऐसा ना हो छूट जाए जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। इस वजह से प्रश्नों की संख्या तीन लगभग मुझे 30 लगता है हो गई है। तो हमें परेशान नहीं होना है, धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक इन चीजों को समझना है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्लास लंबी हो जा रही है, तो इतना भी लंबी नहीं क्लास हो रही है, आधे घंटे के अंदर ही क्लास थी, है ना। 20-25 मिनट की क्लास हम दे रहे हैं। हमने कहा था 20-25 मिनट, लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा टॉपिक है, तो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाए इस वजह से हो सकता है कि 2-4-10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है ना। ये आपके भले के लिए ये बिना समय गंवाते हुए हम लोग सबसे पहले आते हैं नदियों में। पहला प्रश्न आपका देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है। हिमालयी नदियां तीन मुख्य नदियां मानी जाती है। पहले इसको विकल्प देख लेते हैं। कह रहा हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है। सतलज, यमुना, नर्मदा और अलकनंदा। जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में सतलज नदी, ये भी हिमालय से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। अलकनंदा ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी हिमालय से निकलती है। नर्मदा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। नर्मदा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। आपका इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, है ना। इसकी व्याख्या में क्या है। नर्मदा नदी का उद्गम, जी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। नर्मदा अमरकंटक, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं, या प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है। ये सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। आगे आइए। कह रहा निम्नलिखित में से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों का सही क्रम क्या है। अब सही क्रम, जैसे मान लीजिए ये है सिंधु नदी, तो इधर से अगर हम जाते हैं तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। देखिए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। अब देखिए इसका क्रम ऊपर से दिया गया होगा, है ना। तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, 5 नदियां इसी में हैं ही। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आपका बी विकल्प सही हो गया, है ना। इसका विकल्प क्या हो गया आपका? बी सही हो गया। दूसरे का भी। तीसरे में आइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत की मानसरोवर झील से 3 नदियों के बारे में ही चर्चा हो सकती है। ये सिंधु नदी, सतलज नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें देखिए कौन कौन है। सिंधु, नर्मदा, अमर, गोदावरी और महानदी। जी आपका विकल्प क्या सही हो गया? सिंधु नदी। तीसरे का ए। आगे ये चौथे प्रश्न पे इसको पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के निकट से माना जाता है, या भारत में लद्दाख से होकर के गुजरती है ना। लद्दाख वाले क्षेत्र से ये भारत में प्रवेश करती है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम, विपाशा, वितस्ता, अस्किनी और सतुद्री। झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता या झेलम। एक युद्ध हुआ था हाइडे स्पीड का युद्ध, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर आप पढ़ते हो वितस्ता या झेलम नदी के तट पर। वितस्ता या झेलम नदी के तट पर हाइडे स्पीड का युद्ध कहाँ हुआ था? वितस्ता या झेलम नदी के तट पर हुआ था। जी आगे आइए। आइए, झेलम नदी का प्राचीन संस्कृत नाम वितस्ता है। यह कश्मीर घाटी से होकर के बहती है। 5वें प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में पंचनद प्रणाली की नदी है। पंचनद में सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। इसमें देखो कोई है?
रावी मिल गई। इसका पांचवें का क्या हो गया? विकल्प ए, है ना, पांचवें का विकल्प आपका ए हो गया। जी आगे चलिए, ये देखिए सतलज, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये पंचनद है। पंचनद का मतलब पंजाब की 5 नदियां। आगे आइए, गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम से हुआ? जो गंगा नदी है देवप्रयाग, देवप्रयाग में जब गंगा नदी मिलती है तो वहां पर किन दो नदियों के संगम को हम गंगा नदी बोलते हैं? पहला अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और पिंडर नदी, भागीरथी और यमुना नदी। इसका विकल्प हो गया बी। क्या हो गया? बी, भागीरथी और अलकनंदा। देखिए ये अलकनंदा, ये अलकनंदा वाला पोर्शन है, इधर से भागीरथी है, तो ये यहाँ पर मिलती है देवप्रयाग में, तो इसका नाम हरिद्वार के पास गंगा हो जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा, देखो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा नदी मैदानी, मतलब इस नदी का नाम जो है गंगा हो जाता है, और गंगा नदी हरिद्वार के पास मैदानों में प्रवेश करती है। आगे आइए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा, धौली राम तेरी गंगा धौली हो गई, मैली हो गई विष्णु के प्रभाव से। अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलेगी, धौली, तो ये विष्णु प्रयाग बनेगा। अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बनेगा। अलकनंदा में जब भागीरथी मिलेगी, अलकनंदा में जब भागीरथी मिलेगी तो देव प्रयाग बनेगा। ये संगम वाली बात है। तो इसका क्या हो गया? विकल्प नंबर डी सही हो गया। अलकनंदा में देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अलकनंदा में पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। पिंडर नदी जो है कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। आगे आइए, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री हिमनद है। जी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ये देखिए, यमुना का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद या बंदरपुर क्षेत्र से माना जाता है। इसका बी हो गया। आइए 9वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक की बात कर रहा है। चंबल, बेतवा, केन और गंडक। चंबल, बेतवा, केन और गंडक। इसका विकल्प हो गया डी। एक सेकंड, इसका विकल्प हो गया डी। चंबल, सिंधु, बेतवा और केन यमुना की सहायक। ये यमुना नदी है, इधर से चंबल, सिंधु नहीं, सिंध की बात कर रहा है। सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। आगे आइए, कोड पर विचार करना है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है, सोन यमुना की सहायक नदी है। सोन हमें नहीं लगता यमुना की, सोन गंगा की सहायक नदी है ना। आइए कूट में कैसे प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि क्या सही क्या गलत, है ना। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जी हाँ, पहला दूसरा तीसरा सही, यानी इसका विकल्प संख्या बी सही है। इसका विकल्प नंबर बी सही है ना। इसमें देखिए प्रश्न में, ये सोन किसकी सहायक नदी है? सोन ये यमुना की नहीं, गंगा की। अगर गंगा यहाँ लिखा होता तो बी सही हो जाता, लेकिन फिलहाल सही क्या है? बी सही है। आगे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदी और अपने बार बार मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है? बिहार में जो है अपने मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई फेमस नदी है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये अपने मार्ग बदलने के कारण फेमस है। बिहार का शोक कोसी जो है सर्वाधिक मार्ग बदलने के कारण फेमस है। कोसी बिहार से निकलकर बिहार में, कोसी हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा ऐतिहासिक रूप से बार बार धारा बदलने के कारण यह प्रसिद्ध है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी। आगे कह रहा है गंडक नदी का उद्गम
गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। हाँ, हिमालय में नेपाल हिमालय, इसका बी विकल्प, 12 का बी हो गया। आगे आइए 13 प्रश्न। 12 की व्याख्या। गंडक की प्रमुख धाराएं नेपाल से हिमालय से निकलती हैं और बिहार में गंगा में मिलती हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से, यमुनोत्री से, महाबालेश्वर से। तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, क्योंकि वहीं से यमुना नदी भी, वो क्या नाम उसका, नर्मदा नदी भी निकलती है। इसका हो गया आपका ए, अमरकंटक। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे आइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आज कर रहे हैं। घाघरा गंगा की सहायक नदी, गंडक गंगा की सहायक नदी, कोसी गंगा की सहायक नदी, यमुना गंगा की सहायक नदी। तो कह रहा है इसमें क्या सही सुमेलित है? तो भाई यमुना आप जानते हो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। बिहार का शोक कोसी है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। तो इसका विकल्प संख्या चकूट में दिया, 1 2 1 2 3 2 4, यानी इसका 1 2 3 4 सही है। इसके सभी विकल्प सही हैं। गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे आइए, नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? नर्मदा या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? जी हाँ, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। या हिमालय से निकलती है? ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। या गंगा की सहायक नदी है? जी नहीं। इसका विकल्प संख्या बी, 15 का क्या हो गया? बी हो गया। नर्मदा भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के संबंध में कौन से कथन सही है? दोनों पूर्व वाहिनी है? जी नहीं। दोनों पश्चिम वाहिनी है? जी हाँ। नर्मदा पूर्व वाहिनी, ताप्ती पश्चिम वाहिनी? जी नहीं। इसका बी सही है, 16 का बी। आइए 17 पे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी अमरकंटक? जी नहीं। अमरकंटक से नर्मदा और सोन के बारे में आपने देखा। महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है ना, महाबली कृष्ण है। और मुल्ताई क्षेत्र जो है यहाँ से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी, आइए इसमें देखिए। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से माना जाता है, या पश्चिम से होकर अरब सागर में गिरती है, यानी पश्चिम में बह करके। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोत्र। गोदावरी का गोत्र देख लो, गोत्र त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। गोत्र का मतलब क्या हो गया? त्र्यंबकेश्वर, गोत्रात्रा त्र्यंबकेश्वर, है ना। और नर्मदा नदी अमर हो, नर्म दिल वाले, नर्म वाले अमर होते हैं, नर्म अमर। और त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। कृष्ण बली है, महाबली है। कृष्णा नदी, महाबालेश्वर, नर्मदा नदी अमरकंटक, और गोदावरी गोत्र त्र्यंबकेश्वर। इसका बी सही, 18 का बी सही। व्याख्या। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से हुआ है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। आगे आइए, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? यह पश्चिम की ओर बहती है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और विशाल अपवाद क्षेत्र का निर्माण करती है, या हिमालय से निकलती है? जी नहीं, हिमालय से तो बिल्कुल नहीं निकलती। या महाराष्ट्र, इसका बी हो गया, बी। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और विशाल अपवाद तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी, कृष्ण महाबली है ना, कृष्ण कैसे हैं? महाबली। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से। आगे आइए, कृष्ण महाबली है भाई। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से हुआ। कृष्णा नदी कहाँ से हुआ है? महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से हुआ है। आगे आइए, कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कृष्णा कावेरी है ना। तो कह रहा है कि तल कावेरी से, नासिक से,
महाबालेश्वर से अमरकंटक से, तो महाबली कृष्ण है, महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकली है, अमरकंटक से आपकी जो है कौन सी नर्मदा है, और सोन नदी निकली है। अब इसमें तल कावेरी वाला क्षेत्र जो है इसका सही है। तो कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोंगड़ू जिले क्षेत्र में तल कावेरी क्षेत्र से हुआ है, कोडगू है ना क्षेत्र से हुआ है तल कावेरी। आगे आइए 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है? अब देखिए इसमें विकल्प से काम करना पड़ेगा। कोसी बिहार का शोक, ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी किसकी है? गंगा की। चंबल यमुना की। सोन गंगा की। एक ही विकल्प बच रहा है काबिनी। काबिनी किसकी हो गई? कावेरी की, यानी ए। 22 का क्या सही हो गया दोस्तों? ए सही हो गया। काबिनी, भवानी, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, हेमावती, अमरावती, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदी। आइए कह रहा महानदी, महानदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? दक्षिण इधर में बहने वाली दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां। दामोदर सबसे ऊपर। कह रहा है कि महानदी का उद्गम कहाँ? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। इसका विकल्प संख्या बी सही हो गया। इसका विकल्प संख्या बी सही। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिंघावा पहाड़ी से। महान लोग सिंह होते हैं, महान लोगों को सिंह कहा जाता है। महानदी महासिंह। महानदी का क्या नाम आपने रख लिया? ट्रिक महासिंह। महानदी का नाम हमने कर दिया महासिंह। महानदी नहीं, महासिंह। महानदी का नाम क्या हो गया? महासिंह। तो इसका मतलब ये हो गया कि महानदी कहाँ से निकलती है? सिंघावा पहाड़ी से। आइए कोर्ट पे विचार करें भाई। गोदावरी, अच्छा ये गिनने की बात है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। जी हाँ। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में बनाती है ना। नर्मदा के साथ ताप्ती भी। तो सही तो है सब इसका। आइए देखते हैं। डी सही इसका, है ना। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी चलती रही गांधी की ये मिसाल। साबरमती नदी का उद्गम की बात कर रहा है। देखिए साबरमती नदी, अब ये जो बहती है, ये साबरमती का क्षेत्र गुजरात के आसपास का एरिया, कुछ दिमाग में आ रहा होगा। कह रहा है ये अरावली से निकलती है कि पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट से निकल के यहाँ जाएगी? जी बिल्कुल गलत। सतपुड़ा मध्य प्रदेश? जी नहीं समझ में आ रहा। हिमालय? नहीं समझ में आ रहा। अरावली इसका विकल्प हो जाएगा, अरावली। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत के क्षेत्र राजस्थान में होता है और गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए साबरमती और नर्मदा, ताप्ती, लूनी नदी, ये सब जो है नदियां पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली नदियां हैं, इधर वाली। ये आ गया, लूनी नदी भी आ गया। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन होती है। आगे लूनी नदी के संबंध में कौन सा कथन से? या हिमालय से निकलती है? जी नहीं, ये तो यहीं से निकलती है, राजस्थान से ही। राजस्थान के प्रमुख अंतर्देशीय जल प्रणाली से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जी नहीं। गंगा की सहाय, अरे नहीं है, राजस्थान। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन होती है, राजस्थान से होते हुए। लूनी नदी का उद्गम अरावली क्षेत्र है और वह राजस्थान के शुष्क क्षेत्र से होकर बहती है। सामान्यतः इसका जल समुद्र तक अस्थायी रूप से नहीं पहुंच पाता, मतलब कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ का जो दलदल है गुजरात का, वहीं विलुप्त हो जाती है। आइए ब्रह्मपुत्र को देख लेते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सतलज खुद ही नदी है, भागीरथी खुद ही नदी है, तिस्ता यहाँ सिक्किम वाले क्षेत्र में आते हैं, है ना, सांगपो या सापू। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग या सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग नामों से जाना जाता है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? सुबनसिरी, बेतवा, केन, साबरमती। बेतवा नहीं है, केन नहीं है, साबरमती, सुबनसिरी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों में दिबांग, लोहित और मानस नदी शामिल हैं। निम्नलिखित कोट पर विचार करें। पेरियार केरल की प्रमुख नदी है, गंगई तमिलनाडु की प्रमुख है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है और आपका भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। इसका कूट में दिया गया है। अच्छा देखते हैं, पेरियार तो केरल की सही है, गंगई तमिलनाडु की प्रमुख सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। जी हाँ, आइए। पेरियार केरल की प्रमुख सहायक नदी है, गंगई तमिलनाडु की महत्वपूर्ण है, तुंगभद्रा और भीमा दोनों कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तुंग भीम, तंग भीम दोनों कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल पश्चिमी वाहिनी नदियों मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती हैं और साबरमती इधर है, गोदावरी जी नहीं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, यमुना, चंबल, बेतवा जी नहीं। यही होगा ए। 30 का क्या हो गया? ए सही हो गया। 30 का क्या सही हो गया आपका? ए सही हो गया, है ना। आप लोग जो भी बच्चे हैं कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में से कितना है। 15, 20, 25, 30 में 30 भी हो सकता है। ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में कितना सही होता है। आप लोगों से भी बार बार रिक्वेस्ट है कि जो आपके पढ़ने वाले लोग हैं जिनको ज़रूरत है तो आप ऐसे बच्चों को टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइमरी, यूपी पीसीएस, है ना, और पेट, ये जो भी एग्जाम है जिसमें भूगोल का रोल है, ऐसे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए इधर जोड़ सकते हैं। अभी हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद इसका कहोगे तो आप लोग पीडीएफ भी हम भेज देंगे, है ना। ये पीडीएफ मेरे पास है, जब बोलोगे भेज देंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार, तब दोबारा हम पीडीएफ देंगे, तब इसको हल करिए और ग्रुप में भेजिए कि कितना है। अभी फिलहाल आपका कितना सही हो सकता है तो इसमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, है ना, और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही।